बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब आज इस सेगमेंट के अंदर जिस वक्त अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। वो क्या है, सुनिए। देखिए, हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा। मोलर स्पेसिफिक हीट को स्टडी किया। इसको हम लोगों ने कैपिटल सी से लिखा, ऐसा ही है। डेफिनेशन की थी हमने, रिक्वायर्ड हीट टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। एक और डेफिनेशन किया था, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट्स मोलिकुलर मास और मोलर मास इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कैपिटल सी से हमने लिखा था एक चीज, राइट? ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कस किया 4 प्रोसेस। कितने प्रोसेस? 4। नंबर 1 आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, ऐसा ही है। ओके, दूसरा प्रोसेस हमने स्टडी किया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट था? वॉल्यूम कांस्टेंट था, ऐसा ही है। तीसरा प्रोसेस कौन सा पढ़ा हमने? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। और चौथा प्रोसेस हमने पढ़ा एडियाबैटिक। क्या पढ़ा? एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या कांस्टेंट था? इसमें ये आइसोलेटेड सिस्टम था, इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करना या उसमें से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, यानी इसमें डेल्टा क्यू 0 था, राइट? अच्छा, ये 4 प्रोसेस पढ़ा हमने। फिर सुनिए, मोलर स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया। रिक्वायर्ड हीट टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने 4 प्रोसेस पढ़ा, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ऐसा ही। अच्छा, अब एक काम कीजिए, मोलर स्पेसिफिक हीट को बारी बारी चारों प्रोसेस पर जरा अप्लाई कीजिए। मोलर स्पेसिफिक हीट को बारी बारी चारों प्रोसेस पर अप्लाई कीजिए। इधर देखिए, नंबर 1, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, सही है? ये सही है, यही है, यही पढ़ा हमने। सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस को हमने इस पर अप्लाई कर दिया। आइसोबैरिक मींस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हमने यहां P लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब इसको ये पढ़ेंगे, ऐसा ही है। ओके, डेल्टा क्यू यहां पर ही P लगा दिया, मतलब वो हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई की गई, वो हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई की गई। N नंबर ऑफ मोल, डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस, तभी मोलर स्पेसिफिक हीट मिलता है। इन दोनों के साथ P नहीं लगा सकते। अब समझो जरा, देखिए हम लोग बातों का डेरिवेशंस के दौरान रेफरेंस देते हैं 1 2 Vp, जैसे P यहां रेफरेंस दिया प्रेशर कांस्टेंट, जैसे
बॉयल्स लॉ में पढ़ा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये जो 1 1 या 1 2 2 या P लिख दिया हमने, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेफरेंसेस। इसको बोलते हैं रेफरेंसेस। जैसे P1V1 1 1 रेफरेंस है, इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ P रेफरेंस है, कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा, रेफरेंसेस हमेशा वेरिएबल के साथ अप्लाई होता है, कांस्टेंट के साथ अप्लाई नहीं होता। वेरिएबल के साथ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हो, कांस्टेंट के साथ रेफरेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जरा सोच के देखो, एक वैल्यू कांस्टेंट है तो आप कुछ भी कर लो, उसमें तो चेंज होना ही नहीं है, तो रेफरेंस यूज करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है? तो रेफरेंस हमेशा वेरिएबल के साथ यूज होगा, कांस्टेंट के साथ यूज नहीं होगा। क्लियर? तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी। मोलर स्पेसिफिक हीट, रिक्वायर्ड हीट मतलब हीट वेरिएबल है, पता नहीं है कितना है। टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट है बाय डेफिनेशन 1 डिग्री ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, क्वांटिटी भी कांस्टेंट है 1 मोल, इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। ये नहीं पता कितना है। ये दोनों वेरिएबल, ये दोनों कांस्टेंट, इसलिए रेफरेंस सिर्फ P C और डेल्टा Q पे लगाया। राइट, चलिए ये तो हो गया जब आइसोबैरिक प्रोसेस आपने अप्लाई किया मोलर स्पेसिफिक हीट पर, तो रिजल्ट ये आया। CP को पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक काम कीजिए, बिल्कुल इसी तरह बाकी 3 प्रोसेस पे भी अप्लाई कीजिए। नंबर 2, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, सही है? ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अप्लाई किया। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपने यहां V लगा दिया, यहां V लगा दिया, N और डेल्टा T के साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे आइसोबैरिक के साथ किया वैसे आइसोकोरिक के साथ हो गया। अब इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पढ़ोगे अब इसको। क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलिए अब मोलर स्पेसिफिक हीट को तीसरे प्रोसेस पर अप्लाई करते हैं। अब अच्छी तरह समझिएगा, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। आइसोथर्मल प्रोसेस इस पर अप्लाई करो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो आइसोथर्मल मिलेगा, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाओगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में यही तो है, ऐसे ही है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो आइसोथर्मल मिलेगा, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाओगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा। अब बताइए ये दोनों ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती हैं? आइसोथर्मल चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाओ। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स है, कोई एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस को मोलर स्पेसिफिक हीट पर अप्लाई कर ही नहीं सकते। मतलब ये मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आइसोथर्मल प्रोसेस को वेरीफाई नहीं करती, मतलब इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, एक्ट नहीं हो सकती है। राइट, बात समझ में आ गई?
इसी तरह आप तीसरे पे, चौथे पे आइए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट, ऐसा ही है। एडियाबैटिक में एडियाबैटिक अप्लाई करने जा रहे हैं, डेल्टा क्यू, एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं कर सकते हो, एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हीट सप्लाई नहीं कर सकते तो सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कैसे होगा, और राइज नहीं होगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं मिलेगा। फिर सुनिए, एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं हो सकती, चलो ठीक है मान लिया। अब हीट सप्लाई नहीं हो सकती है तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं हो सकता, 1 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं हो सकता तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं मिल सकता। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस भी मोलर स्पेसिफिक हीट पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ये भी कैंसर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट की सिर्फ दो टाइप है। नंबर एक, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, molar specific heat at constant pressure, and number 2, molar specific heat at constant volume, molar specific heat at constant volume। बस molar specific heat की ये दो टाइप है, molar specific heat at constant pressure and number 2, molar specific heat at constant volume। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अब जो अगला सेगमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें करना क्या है कि जो दो टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट की, सीपी एंड सीवी, इनके दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और वो रिलेशन ये है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, राइट? तो मेरा ख्याल है कि टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दो टाइप मोलर स्पेसिफिक हीट है, नंबर एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको आप सीपी कॉल करोगे, और नंबर 2 मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको आप सीवी कहेंगे। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग इन दोनों के दरमियान रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे, राइट? तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।